सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड फॉर दैट रीजन आज मैं आपके लिए एक क्विक रिवीजन के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ लॉस्ट स्प्रिंग का, विच इज फ्रॉम दी बुक फ्लेमिंगो। एंड इन द पिक्चर यू कैन सी हियर इज द गाय साहिब आलम, जिसने एक तरफ तो अपना गार्बेज बैग उठा रखा है, दूसरी तरफ वो एक टी शॉप पे काम कर रहा है। विल गेट टू नो मोर अबाउट हिम इन द चैप्टर। सो यहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं दे ऑल आर लोकेटेड इन सीमापुरी विच इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के बाहर एरिया में एक स्लम है जिसका नाम सीमापुरी है। साहिब आलम और उसके फ्रेंड्स भी यहीं पे रहते हैं। और जैसे कि चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो साहिब आलम है वो बांग्लादेश से आया है, क्योंकि उसके वहाँ पे काफ़ी स्टॉर्म्स आते थे, उसका पूरा घर उसमें डिस्ट्रॉय हो चुका है और अभी यहाँ पे वो एज अ रेफ्यूजी एंटर हुआ था इंडिया में और यहाँ पे सीमापुरी में रह रहा है। बट दिल्ली जैसा कि सिंबलाइज करता है मॉडर्निटी को, दिल्ली सिंबलाइज करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, लेकिन हम सीमापुरी में जब देखते हैं तो बच्चों के पास में बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है। आप देखिए सबने बेयरफुट है, सारे बच्चे बेयरफुट है, सबके हाथ में एक एक बैग है जिसके अंदर गार्बेज है। सो दे ऑल आर दी रैक पिकर्स। सो दिस इज द बेयरफुट आर्मी। जो एनीज यंग है चैप्टर की ऑथर, वो इनको क्या कहती है, दैट दिस इज द बेयरफुट आर्मी एंड दिस इज जस्ट अ ट्रेडिशन। I mean they are so poor. It's a tradition of poverty कि वो लोग चप्पल नहीं पहनेंगे, वो लोग शूज नहीं पहनेंगे। And garbage is gold for them because this is the means of livelihood for them. In the garbage sometimes they find a 10 rupee note, sometimes they find some coin, sometimes they get discarded shoes. कुछ ना कुछ उन्हें उस गार्बेज में मिल ही जाता है, इसलिए गार्बेज को यहाँ पे गोल्ड की तरह कहा गया है। इन बच्चों के लिए गार्बेज नहीं है, ये गोल्ड है, एज अ मीन ऑफ लाइवलीहुड है। और सिर्फ सो हियर यू कैन सी द नेम साहिब आलम, ये अपने आप में आयरॉनिकल है। साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का साहिब होना, लॉर्ड होना। बट इन रियलिटी साहिब आलम क्या है? साहिब आलम एक पुअर रैक पिकर है जिसके पास ना उसके पास में शूज हैं अच्छे, ना उसके पास में बेसिक एजुकेशन इसको मिल पा रही है। So basically it's a lost childhood. So Sahib what represent? He represent a million of children who spring over here means childhood is lost to the grinding poverty. ओके, सो पॉवर्टी की वजह से इन सारे बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अभी ये लोग बड़े हो जाएंगे, किसी दुकान पे काम करेंगे, कोई पंचर बनाएगा, कोई चाय बेचेगा, कोई लेबर का काम करेगा, लेकिन जो उनके राइट्स हैं, जो उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, इनको जो पॉवर्टी से बाहर निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ होगा भी नहीं। एंड साथ में आप ये भी देखेंगे कि एनीज यंग एक बार इससे पूछेंगी दैट वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तो साहिब आलम सिंपली उन्हें रिप्लाई करेगा कि बिकॉज उसकी लोकेलिटी में, उसकी विसिनिटी में कोई स्कूल है नहीं। सो इन अ हाफ जोकिंग मैनर अनीज यंग उसे बोल देगी व्हाट इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो साहिब आलम इसको रियल समझ लेगा, ही विल थिंक दैट कि सही में एनीज यंग इज गोइंग टू मेक अ स्कूल फॉर हिम, यू नो। सो आफ्टर फ्यू डेज जब वो दोबारा उनसे एनकाउंटर करेगा, दोबारा उनसे मिलेगा, तो he'll simply go to her and he'll ask, is your school ready? And this was the time when Anise Young was taken aback. She was really embarrassed. वो खुद embarrassed होंगी इस चीज पे कि उसने उसको एक झूठा प्रॉमिस किया, एक फेक प्रॉमिस किया, though she didn't mean to hurt him, but in reality वो होता क्या है कि यहाँ पे कई ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, कई लीडर्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, जो कि इनको बहुत सारे बड़े बड़े प्रोमिसेस करके जाते हैं, फेक प्रोमिसेस करते हैं वोट लेने के लिए या फिर अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए, बट रियलिटी में इनका डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होता है। सो इट्स क्लियरली रिटन, दैट्स द आयरनी इज प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। कि ये इकलौता ऐसा प्रॉमिस सिर्फ एनीज यंग ने नहीं किया था कि मैं स्कूल बना दूंगी, आ जाओ बेटा वहाँ पे एडमिशन ले लेना। ऐसे कई प्रोमिसेस साहिब, उसकी फैमिली मेंबर्स, उसके आसपास के लोग जो रैक पिकर्स हैं, वो सब ऐसे कई प्रोमिसेस को देख चुके होंगे पहले, कई ऐसे प्रोमिसेस सुन चुके होंगे, लेकिन वो प्रोमिसेस ही हैं, वो सब एक होलो प्रॉमिस हैं और उसकी जो वर्ल्ड है इट्स ब्लीक फॉर हिम। सो एनीज यंग जस्ट मेड अ कैजुअल रिमार्क, बट रियलिटी में एनीज यंग को बहुत यहाँ पे एम्बैरस फील होता है कि शी मेड सम प्रॉमिस व्हिच शी रियली डिड नॉट मीन। So now we'll see that साहिब started working at a tea shop. एक चाय की थड़ी पे काम करना चालू कर देगा। क्या मिलेगा उसे वहाँ पे? 800 रुपये महीने की तनख्वाह और जो मील है, पर डे मील खाना मिलेगा उसको। बट बात यहाँ पे यह है कि साहिब को पैसा मिल रहा है, उसकी प्रोग्रेस हुई है। कहाँ पहले वो रैक पे करता, कहाँ वो कुछ कमा रहा है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएगा।
बट दिस प्रोग्रेस इज पैराडॉक्सिकल। ये जो प्रोग्रेस है ये पैराडॉक्स है। क्यों? क्योंकि साहेब ने जो सबसे अपनी अनमोल चीज खो दी है वो है उसका फ्रीडम। ओके, दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच ही हैड अर्लियर। ही वाज मास्टर ऑफ हिज ओन, बट नाउ द वेट ऑफ द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। अभी ये जो कैनिस्टर है ना, ये जो केतली है, इसका वजन भी इसे अपने बैग से भारी लगता है। ये जो भारीपन है ये किस चीज का है? ये लॉस ऑफ फ्रीडम का है। ठीक है, अर्लियर ही वॉज मास्टर ऑफ हिज ओन विल, जहां मर्जी चले गया, केयर फ्री डेज जी रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ दिन भर यहाँ से वहां भाग रहा है। ओके, गार्बेज में कभी 10 का नोट मिल गया, कभी 5 का सिक्का मिल गया, कभी कोई डिस्कार्डेड शूज मिल गए, कभी कोई चीज मिल गई, उसके लिए वो गोल्ड था। उसके लिए उसकी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। सो ओवर हियर ही लूजेस हिज फ्रीडम। ओके, दैट्स द थिंग। Moving further, we see that Saib Alam is, having a deep desire. He longs to play this tennis. He wanted to go inside. And in this picture, you can see अभी साहिब ने यहाँ पे shoes पहन रखे हैं। तो as it is mentioned in the chapter, ये जो shoes हैं वो discarded shoes है, जो किसी अमीर बच्चे ने, किसी rich boy ने, just because उसमें एक छोटा छेद हो गया है, just because उसका color fade हो गया है, उसने उसको discard कर दिया, उसको फेंक दिया है। But for साहिब, this is something very precious. सो अभी हमने ये भी देखा है कि जो गेट कीपर है, जो वॉचमैन है वहाँ का, वो उसे अलाउ कर देता है कई बार उस गार्डन के अंदर जाने के लिए, उस पार्क में अंदर जाने के लिए। साहब वहाँ पे जाता है, झूला झूलता है स्विंग पे, एंड देन ही एंजॉयज दैट। बट उसका भी मन है दैट वो भी अच्छे कपड़े पहने, क्लीन क्लोथ्स। इवन ही इज हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू वियर दोस क्लीन क्लोथ्स, नाइस शूज, एंड इवन ही गेट द अपॉर्चुनिटी, ही गेट अ चांस टू प्ले दोस गेम्स। तो यहाँ पे यही है, that this is the irony of position, that for the rich boy the whole made the shoes worthless, but to Sahib who walked barefoot all his life they are a dream come true. तो यहाँ पे हम लोगों को अनीस यंग ने स्टोरी के थ्रू द स्टोरी ऑफ साहिब आलम ये शो किया है कि कैसे बच्चों की पैथेटिक कंडीशन है, लोगों की पिटिएबल कंडीशन है, और किस मिजरेबल कंडीशन में, पॉवर्टी के अंदर वो लोग रह रहे हैं। Okay, and even they are not having so many hopes in their eyes. ऐसी कोई उनको खास उम्मीद भी नहीं है अपने जीवन से, क्योंकि उन्हें पता है ऐसा कुछ होना नहीं है। लोग फेक प्रोमिसेस करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, सब लोग, कुछ खास फायदा उनको होगा नहीं। द अदर स्टोरी इज ऑफ द गाय मुकेश। अभी मुकेश की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुकेश और उसकी फैमिली फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। फिरोजाबाद इज क्वाइट फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स। यहाँ पे ग्लास इंडस्ट्रीज है, बैंगल्स हैं। तो अभी हम उसका देखेंगे कि उसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या हजार्ड्स हैं ग्लास इंडस्ट्री में काम करने के लिए। सो द सेटिंग इज फ्रॉम द फिरोजाबाद विच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर एवरी अदर फैमिली इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। ये सब हम जानते हैं। बट अभी मुकेश अलग कैसे है? मुकेश नहीं चाहता है कि वो भी इस बैंगल इंडस्ट्री में आए। मुकेश नहीं चाहता है कि वो भी अपनी लाइफ अपने एंसेस्टर्स की तरह छोटे अंधेरे कमरों में अपनी आंखें खराब करके बैंगल्स बनाने में निकाल दे। मुकेश के खुद के सपने हैं। मुकेश हैज हिज ओन ड्रीम्स। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। अभी ये मोटर मैकेनिक बनना, अभी यू पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि कौन सी बड़ी बात है इसमें, मोटर मैकेनिक तो कोई भी बन सकता है, व्हाट्स द बिग डील? बट इन मुकेश वर्ल्ड इट्स नॉट सो इजी। फॉर हिम इट्स नॉट दैट मच इजी टू इवन बी अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि उसके आसपास की जो कंडीशंस है वो इस तरीके से क्रिएट हो रखी हैं कि एक मोटर मैकेनिक बनने की भी फ्रीडम मुकेश के पास में नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट कि मुकेश को एक डेयरिंग ड्रीमर बताया है। अपनी फैमिली के, अपने जनरेशंस की लिनेज को तोड़ के, रादर देन बीइंग अ बैंगल मेकर, ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, उसकी ग्रैंड मदर का मानना है कि गॉड ने, भगवान ने उनको इस कास्ट में पैदा किया है, इस लिनेज में दिया है कि अब वो सब बैंगल मेकिंग का काम कर सकते हैं और कुछ नहीं काम कर सकते, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुकेश ने ये हिम्मत दिखाई, ये डेयर किया दैट he do not want to be a bangle maker, rather he had chosen a different way, he wanted to be a motor mechanic। तो ये जो पिक्चर है ये सिंबलाइज करती है मुकेश का ड्रीम। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम आएंगी। पहली प्रॉब्लम है द विशियस सर्किल। विशियस सर्किल का मतलब एक सर्किल जो कभी खत्म नहीं होगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। कास्ट का जो स्टिग्मा जो बचपन से उसके साथ अटैच हो रखा है वो हटने वाला नहीं है। ऐसा कहना है कि दे बिलोंग टू द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, तो ये उनका कर्म है, ये उनकी डेस्टिनी है, उन्हें सिर्फ बैंगल मेकिंग ही करनी चाहिए और कुछ काम करने का उनके पास राइट्स नहीं है। और दूसरी चीज क्या है? द वेब ऑफ एक्सप्लॉइटर्स। अभी काफी लोग वहां पे एक्सप्लॉइट करते हैं।
इन छोटे छोटे बच्चों को बैंगल इंडस्ट्री में काम कराते हैं, जैसे कि साहूकार जिन्हें मनी लैंडर्स बोलते हैं, द मिडिल मैन, पुलिस मैन, लॉ कीपर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, सब लोग इसमें आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि सबको इससे फायदा है। छोटे बच्चों से कम पैसों पे बैंगल इंडस्ट्री में काम कराना, आगे उसे हाई रेट्स में बेचना, सबके कमीशन फिक्स्ड हैं, सबके पास में पैसा आ रहा है, कोई ब्राइब ले रहा है। तो बेसिकली अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? अल्टीमेटली नुकसान बच्चों का हो रहा है, उनकी फैमिली का हो रहा है, बैंगल मेकर्स का हो रहा है। एक्सप्लॉइटर्स, ये सारे जो लोग आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि कैसे दे आर फोर्सिंग द किड्स, गिविंग देम इंस्ट्रक्शन, इवन द पुलिस मैन आर स्टैंडिंग ओवर देयर वाचिंग देम, लाइक गिविंग इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारे जब लोग मिलके इनको फोर्स करते हैं तो इन्हें वहां पे काम करना पड़ता है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, अदरवाइज इनके ऊपर फेक केसेस लगा के इनको जेल में डाल देंगे, इनके ऊपर कोई दूसरा ब्लेम लगा देंगे। दैट इज द रीजन इन सबकी पूरी फैमिली इसमें इनके चंगुल में फंसी हुई है। सो द डिंजी सेल्स, अ पैथेटिक इन्वायरमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये यहाँ पे काम करते हैं वो बहुत छोटे कमरे हैं, वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे, इनको आग की भट्टियों के पास में काम करना पड़ता है, उसकी वजह से इनकी आई साइट्स खराब होती हैं, इनको ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, इनके साथ में इनसे पूरे दिन लेबर कराई जाती है, मेहनत कराई जाती है, और चाइल्ड लेबर हो रही है यहाँ पे बेसिकली। सो देर इज नो विंडो, नो फ्रेश एयर, दे वर्क नेक्स्ट टू फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स व्हिच प्रोवाइड पुअर इनकंसिस्टेंट लाइटनिंग दैट स्ट्रेन द आईज। अंधेरे कमरों में जब काम करोगे तो आंखों के ऊपर स्ट्रेन आएगा, आई साइट लॉस हो गई, एंड दिस कॉजेज द सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स, क्रोनिक लंग इश्यूज हो जाते हैं इन लोगों को। And this is not just a physical, exploitation. Even mentally, they get tortured by working for the entire day in such an environment. सो अब एनीस यंग डिसाइड करती है मुकेश के घर पे जाके उसकी फैमिली मेंबर से मिलना, देखने के लिए कौन कौन उसकी फैमिली मेंबर्स में है। तो जब उसके घर जाती है तो इस तरीके का कुछ रास्ता है उसके घर जाने का, नैरो लेन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। ओके, द हाउस जो उसका मुकेश का घर है उसके लिए क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? द होम्स आर डिस्क्राइब दिस हॉवल्स, क्रम्बलिंग शैक्स विद वॉबली डोर्स, हिलते हुए दरवाजे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट इन दीज क्रैम्प्ड। अब ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट का मतलब सब साथ साथ रह रहे हैं, एनिमल्स भी वही रह रहे हैं, ह्यूमंस भी वहीं पे रह रहे हैं। तो हेल्थ एंड सैनिटेशन की तो कोई दूर दूर तक चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ है, बच्चा भी वही बैठा हुआ है, पास में बकरी है, पीछे मुर्गे हैं, डॉग घूम रहा है, यहाँ पे गंदी नैरो लेन्स हैं, ओके, ओपन सीवेज है। तो दिस इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा पिटिएबल कंडीशन बना देती है, इवन मुकेश की फैमिली की भी, रहने की भी। जब मुकेश की फैमिली में जाती हैं, वहां मिलती हैं, तो वहां देखो अभी एनीस यंग को भी दिखाया हुआ है बैठे हुए, बात करिए। मुकेश के फादर है, मुकेश की ओल्ड ग्रैंड मदर है, मुकेश की भाभी है, और एक छोटी बच्ची है सविता जो खुद क्या कर रही है, बैंगल बनाने का काम कर रही है। तो दादी का तो मानना यही है कि भाई ये तो हमें भगवान से ही मिला है, इट्स अ गॉड गिवन लिनेज जिसको दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, हम तो इससे बाहर आ ही नहीं सकते हैं। मुकेश के फादर जो हैं उन्होंने भी अपनी लाइफ टाइम यही काम किया, हार्ड लेबर करी, लेकिन इतना पैसा भी नहीं उनके पास हुआ कि अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाए या अपने घर वालों के लिए एक अच्छा घर ही बना दें, एक बेसिक घर बना पाए। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी इस मेहनत में निकाल दी, इवन आफ्टर दैट ही इज नॉट एबल टू गिव देम बेसिक अम्यूनिटीज। एंड द भाभी, that is his elder brother's wife, even she is a frail young woman burdened with by strict patriarchal traditions. उसको लगता है कि उसके पास सिर्फ यही काम है कि वो सारे दिन behind a veil, पर्दे के पीछे घूंघट में रह के सिर्फ उसका काम खाना बनाना है और घर वालों की देख रेख करना है। That's the only work which she can do, क्योंकि patriarchal traditions बता रखे हैं। एंड देन सविता, वो जो छोटी बच्ची है, इवन शी इज वर्किंग सोल्डरिंग ग्लास मैकेनिकली, सोल्डर करने का काम कर रही है, कांच की चूड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है। सो दिस सिंबलाइज, उसको पता भी नहीं है कि जो चूड़ियां हैं दिस सिंबलाइजेस इंडियन वुमेन्स सुहाग। तो लास्ट में एनीस यंग मुकेश के ड्रीम को एक मिराज से कंपेयर करती है। मिराज इफेक्ट क्या होता है, आप ऊपर देख पाओगे, पिक्चर के अंदर दिखा रखा है कि जब बहुत हॉट समर डेज होते हैं तो उसमें दूर से ऐसा लगता है जैसे रोड के ऊपर पानी है। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये साइंटिफिक फिनोमेना है। लेकिन मिराज क्या है, मुकेश का ड्रीम जो है, मुकेश के जो होप्स हैं वो भी एक मिराज की तरह ही हैं। शायद ही उसे लगता है कभी ये चीज़ें पूरी हो पाए, इस विशियस सर्कल से मुकेश शायद ही निकल पाए। सो अ मिराज इज अ ड्रीम दैट लुक्स रीचेबल बट इज एक्चुअली वेरी फार अवे। तो मुकेश की ड्रीम को भी यहाँ पे मिराज का है। बट हाउ द चैप्टर एंड्स, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनीस यंग से क्वेश्चन पूछती है, व्हेन द ऑथर आस्क्स मुकेश इफ ही आल्सो ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन,
मुकेश सडनली फॉल साइलेंट, ही स्टेयर्स एट द ग्राउंड एंड सिंपली सेज नो। वो बोलते नहीं भाई, प्लेन नहीं उड़ाना, मैकेनिक बन जाऊं यही बहुत है। मुकेश प्रैक्टिकल ड्रीमर है। मुकेश को पता है अपनी इतनी ही हैसियत है कि अगर हम मैकेनिक भी बन गए, मोटर मैकेनिक भी बन गए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, प्लेन उड़ाना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो मुकेश एक प्रैक्टिकल बच्चा है, मुकेश एक प्रैक्टिकल लड़का है, जिसको लगता है कि शायद वो अपनी फैमिली की लिनेज को तोड़ के, उन सारे पुराने रीति रिवाजों को, ऑर्थोडॉक्सी को तोड़ के एक कुछ नया कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट द मैकेनिक। तो मोटर मैकेनिक बन जाना सिर्फ उसके लिए एक इकोनॉमिकल ही विक्ट्री नहीं होगी, बल्कि उसके लिए एक साइकोलॉजिकल, एक मेंटल विक्ट्री भी होगी कि वो अपनी इस सदियों पुराने ट्रेडिशन से चले आ रहे चूड़ी बनाने के काम से बाहर निकल पाया, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से बाहर निकल पाया। और अगर एक मुकेश निकलेगा तो शायद उसको देख के कई लोग और हिम्मत करें, उसके आसपास वाले और बच्चे भी अपने ड्रीम्स रख पाए। दैट इज व्हाट द मैसेज Anis want to give over here. Okay, so in the entire chapter Anis ने दोनों प्रोटैगनिस्ट के थ्रू, साहिब आलम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जो अपने आप में आयरॉनिकल है, और मुकेश, इसके थ्रू यही बताने की कोशिश करी है कि कैसे पिटिएबल कंडीशंस में लोग रहते हैं आज भी हमारी कंट्री के अंदर, इतना डेवलपमेंट होने के बाद में भी। ओके, एंड इवन दे आर हैविंग होप्स एंड ड्रीम्स इन देयर आईज। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये एक बहुत क्विक रिवीजन था। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है, जस्ट लीव इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।